आप देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स। इमरान खान और उनकी अहलिया 190 मिलियन पाउंड का केस आज अदालत ने सुनाना था। आज एक मरतबा फिर ये जो फैसला सुनाया जाना था वो मनसूख कर दिया है, उसको मौखर कर दिया गया है। ये याद रखें कि फ़ैसला काफ़ी अरसे से महफूज है और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि फ़ैसले को मौखर किया जा रहा है। आज एहतसाब अदालत के जज ने बाकायदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको आगाह कर दिया है और अब फ़ैसला जो है वो 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। और ये याद रखें कि जो हुकूमत के करीब सहाफ़ी हैं उनको शायद जज साहब को भी पाकिस्तान में नहीं मालूम कि फ़ैसला कब देना है, लेकिन इन सहाफ़ियों को पता है जो हुकूमत के करीब हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये जो फ़ैसला सुनाया जाना है ये मुअख्खर हो जाएगा और फ़ैसले को अभी नहीं सुनाया जाएगा। अच्छा, कुछ सहाफ़ियों का कहना है कि फ़ैसले को इस तरह से लिखा जा रहा है कि इसमें जैसे इमरान खान को पहले केसेस में सज़ाएँ दी गई हैं, वो जो ख़ामियाँ आती हैं फ़ैसले में वो ख़ामियाँ ना आएँ और जब तहरीक इंसाफ चैलेंज करे तो फिर उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़े। लेकिन एक बात तो तय है कि आप ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आना है, सहाफ़ियों को पता है कि फ़ैसला नहीं आएगा लेकिन जज साहब को नहीं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि केस कितना सच्चा है। और एक बात याद रखें कि पैसा अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, पैसा हुकूमत पाकिस्तान की कस्टडी में है और अभी तक 20 अरब रुपए के करीब इस पे मुनाफा भी सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत जो है वो ले चुकी है और इमरान खान ने 1 रुपया भी इससे मुनाफा नहीं लिया। और ज़मीन जो है वो ट्रस्ट की ज़मीन है, ट्रस्ट की ज़मीन किसी के नाम पर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। आज इमरान खान के नाम पर है तो कल किसी और के नाम पर होगी, लेकिन हुकूमत की जो मंशा है वो यही है कि इमरान खान को जिस तरह इद्दत वाले केस में सज़ाएँ हुई हैं भोंडे तरीके से, वो भी शायद इस केस में भी यही हाल हो। और तहरीक इंसाफ का भी यही कहना है, जो इमरान खान के केसेस का पिछला रिकॉर्ड है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें इसमें कोई खैर की उम्मीद नहीं। दूसरा, इस फैसले का जो ताल्लुक है वो जो मौजूदा मुज़ाकरात इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान चल रहे हैं, एक वजह यह भी हो सकती है कि फ़ैसले को मौखर किया गया है क्योंकि देखना ये चाहते हैं कि जिस तरह के मुज़ाकरात होंगे, जो उनका रिज़ल्ट होगा उसी हिसाब से फिर फ़ैसला भी सुनाया जाए या दिया जाए। अब इसमें नून लीग वाले ज़िद करते हैं तहरीक इंसाफ से कि आप हमें तहरीरी मुतालबात अपने बताएं, लिख कर दें कि आप क्या चाहते हैं, ताकि फिर बाद में नून लीग वाले उसको इस्तेमाल कर सकें कि देखें तहरीक इंसाफ ने एनआरओ मांगा। तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं कि हम लिख कर नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 2 डिमांड्स सबके सामने हमने बताई हैं, मीडिया पर भी हैं। आपको भी कहते हैं कि 2 डिमांड्स हैं, एक तो ये कि इमरान खान और तमाम जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और दूसरा ये कि 9 मई और 26 नवंबर पर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए।